नदी का बहता हुआ पानी, पेड़ पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट और बड़े बड़े पर्वत सूरजपुर गांव की शान हुआ करते थे। गांव के लोग सुबह होते ही अपने अपने काम पर जाने लगते और उसी गांव में एक लखन नाम का व्यक्ति रहता था। वह हर दिन अपने खेत जाता और वहां जाकर मेहनत करता। उसका चेहरा आम लोगों के जैसा नहीं था। इस वजह से उस गांव के सभी लोग उसका मजाक बनाते थे। गांव के बच्चे तो उसे देखते ही दूर भाग जाते थे। इस वजह से लखन को बहुत ही दुख सहन करना पड़ता था, लेकिन वह इस दुख को मन ही मन पी जाता। उसने कभी भी पलटकर किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। फिर जब वह एक दिन अपने खेत जा रहा था, तभी अरे देखो देखो कौन आया है, इस गांव का सबसे खूबसूरत व्यक्ति। अरे भाई कैसा खूबसूरत! इसे देखने के बाद तो मुझे रात में सपने भी डरावने आने लगते हैं। अरे हाँ हाँ भाई महेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसे तो गांव से ही निकाल देना चाहिए, गरीब कहीं का। ये सब बातें सुनकर लखन काफी दुखी तो होता, लेकिन उसका मानना था, अरे भाई, अंदर की सुंदरता बाहर की सुंदरता से बढ़कर होती है। हाँ हाँ पता है हमें, ज्ञान मत दे, चला जा यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी दिखाई मत देना। इसके बाद लखन वहाँ से चला जाता है और अपने खेत में जाकर पूरा दिन मेहनत करता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि एक ना एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा। इसके बाद शाम होते ही वो अपने घर लौट आता है। उसका घर गांव के आखिर में टूटा फूटा सा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक वक्त का खाना खा सके, तो घर कहाँ से बनाता। अरे आज तो खेत में काम कर कर बहुत थक गया, गर्मी भी बहुत तेज थी आज। चलो जल्दी से खाना बना लेता हूँ। इसके बाद लखन खुद खाना बनाता है और खाना खाने लगता है। और खाना खाने के बाद वो अपने घर के बाहर उदास होकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, मेरी ही किस्मत खराब क्यों है? गांव के सभी लोग मेरी सूरत और गरीबी का मजाक बनाते हैं। आपने मुझे बदसूरत क्यों बनाया? लखन ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से गांव में तेज आंधी और बारिश आने लगती है। गांव वाले डरकर अपने अपने घरों में चले जाते हैं और खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन लखन वहीं पर बैठा रहता है और तभी वहां पर अचानक से एक लग्जरी कार आती है और उस कार में से एक बूढ़ा व्यक्ति उतरता है। वह दौड़कर लखन के पास जाता है और वह लखन को देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में वह लखन को कहने लगता है, अरे बेटा, मेरा नाम श्रीमनी है और मैं अपने घर जा रहा था, तभी अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई और बहुत तेज आंधी और बारिश भी आ रही है। इसलिए क्या मैं तुम्हारे घर में आज की रात गुजार सकता हूँ? फिर मैं कल सुबह अपने घर लौट जाऊंगा। श्रीमनी के इतना कहते ही लखन चौंक गया, क्योंकि कोई अमीर आदमी उससे इतनी इज्जत से पहली बार बात कर रहा था। इसके बाद वह श्रीमनी जी से कहता है, जी हाँ, क्यों नहीं, आप आज रात मेरे घर मैं ठहर सकते हैं। आइए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके बाद लखन श्रीमनी जी को अपने टूटे फूटे घर के अंदर ले आता है। अरे बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जी हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना बनाया था। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद लखन श्रीमनी जी को खाना परोसता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे किस सोच में पड़ गए बेटा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि मेरे जैसे बदसूरत और गरीब के घर बैठकर कोई अमीर व्यक्ति भोजन कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद श्रीमनी जी ने लखन के हाथ से बना हुआ खाना खाया और कहने लगे, अरे बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दिल के इतने सच्चे हो। अरे सेठ जी, सब कुछ प्रभु का दिया है, इसलिए हमें सभी के साथ बांटना चाहिए। अरे वाह, मुझे तुम्हारे विचार बहुत ही अच्छे लगे। वैसे तुम मुझे काफी दुखी लग रहे हो, बताओ क्या बात है? अरे क्या बताऊं सेठ जी, हर कोई मेरी गरीबी का और मेरा मजाक बनाता है। इतना सुनते ही श्रीमनी जी को काफी बुरा लगा और वह मन ही मन सोचने लगे, इस व्यक्ति ने मुझे ठहरने के लिए जगह दी और भोजन भी कराया, मुझे इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। सेठ जी, रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाइए। अरे हाँ ठीक है बेटा, अब तुम भी सो जाओ। इसके बाद लखन और श्रीमनी जी दोनों ही सो गए और फिर अगले दिन सुबह, अरे सेठ जी, उठ जाइए आप, सुबह हो गई है। अरे हाँ बेटा, मैं उठ गया, कल काफी थक गया था,
इस वजह से आज उठने में देरी हो गई। चलो अब मैं चलता हूँ। ये लो मेरा कार्ड, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना। सेठ जी, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या, जो आप मुझे अपने ऑफिस बुला रहे हो? अरे नहीं नहीं बेटा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ गया है। इसके बाद श्री मनी जी ने अपना कार्ड लखन को दिया और वहां से चले गए। और लखन काफी चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, अरे पता नहीं अब क्या होगा, मुझे सेठ जी के ऑफिस जाना ही चाहिए। इसके बाद लखन ने सेठ जी के ऑफिस जाने का फैसला ले ही लिया और फिर अगले दिन वो सेठ जी के ऑफिस की तरफ जाने लगा। श्री मनी जी का ऑफिस दूर शहर की तरफ था। लखन वहां जा ही रहा था कि तभी कुछ नौजवान फिर से लखन को देखते ही उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे देखो भाई, देखो भूत जा रहा है। अरे ओ, गरीब कहाँ जा रहा है? अरे कहीं नहीं भाई, सेठ श्री मनी जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया है, बस मैं वही जा रहा था। क्या कहा सेठ श्री मनी जी ने? तुझे अपने ऑफिस में बुलाया है? गरीब कहीं के, दिन में सपने देखना शुरू कर दिया है क्या? कभी अपनी शकल देखी है? अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो। अब ये बदसूरत पागलों जैसी बातें भी करने लगा है। और नहीं तो क्या, सेठ श्री मनी जी राज्य के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। हमें उनकी कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए। उन्होंने आज तक हमें ही अपने ऑफिस में नहीं बुलाया, तो तुझे क्या बुलाएंगे, बदसूरत कहीं का। अरे भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मुझे सेठ जी ने अपने ऑफिस में बुलाया है। दरअसल कल रात वो मेरे घर पर ही सोए थे और मैंने उन्हें भोजन भी कराया था। अरे भाई, ये तो पागलों जैसी बातें करने लगा है। इसको भगाओ यहाँ से, बदसूरत कहीं के, चला जाए यहाँ से और दोबारा इस तरफ आने की कोशिश भी मत करना। और खबरदार, अगर हमारे सेठ जी का नाम अपनी जुबान पर लिया तो। इसके बाद वो सभी लोग लखन को बहुत भला बुरा कहते हैं, जिसे सुनकर लखन काफी दुखी होता है और सेठ जी के ऑफिस की तरफ जाने लगता है। काश मैं भी अमीर और खूबसूरत होता तो हर कोई मेरी इज्जत करता, लेकिन अब ना तो कोई मेरी इज्जत करता है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं बनता। श्री मनी जी का ऑफिस लखन के गांव से बहुत दूर था, लेकिन लखन पैदल ही सेठ जी की ऑफिस की तरफ जा रहा था। कुछ देर सोचते सोचते लखन सेठ श्री मनी जी के ऑफिस में पहुंच ही गया। नमस्कार सेठ जी, आपने कल मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। अरे हाँ भाई हाँ, याद है मुझे। कैसे हो तुम? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं सेठ जी, मुझे यहाँ आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। लखन ने सेठ जी को अपना दुख बिल्कुल भी नहीं बताया, लेकिन सेठ श्री मनी जी ने लखन का चेहरा देखते ही समझ लिया कि जरूर किसी न किसी ने उसका मजाक बनाया होगा। अरे बेटा लखन, मुझे पता है कि जरूर आज किसी ने तुम्हारा मजाक बनाया ही होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तुम भी अब आम लोगों के जैसे ही अपनी जिंदगी जी सको। इसके बाद सेठ श्री मनी जी ने लखन को चेहरे पर लगाने वाला पेस्ट लाकर दिया और उस पेस्ट को लगाने के बाद लखन भी आम लोगों के जैसे दिखने लगा और इस तरह लखन भी अब राज्य की सबसे बड़ी कंपनी का मैनेजर बन गया और सबसे खूबसूरत भी देखने लगा। अब लखन के सारे दुख दर्द मिट चुके थे। अब वो भी आम लोगों के जैसी अपनी जिंदगी को जीने लगा। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करने लगे। पहले जो लोग उसका मजाक बनाते थे, अब वही लोग अपना सिर झुकाकर लखन को नमस्ते करने लगे और अब लखन के बहुत सारे दोस्त भी बन चुके थे और इस तरह लखन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर आपको कोई उल्टा बोले तो कभी भी पलटकर उसे गलत जवाब नहीं देना चाहिए और जीवन में हमेशा सब्र रखना चाहिए। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। जैसे लखन ने कभी किसी को पलटकर उल्टा जवाब नहीं दिया और अपने जीवन में सब्र रखा, तो अंत में उसे उसका फल मिल ही गया।